हेलो दोस्तों। हमारी आज की जो कहानी है वो एक राकेश नाम के लड़के के ऊपर है। राकेश राकेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश के अपने पैतृक निवास लौट रहे थे। ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी। वे अपने स्टेशन पर उतरे तो रात के तकरीबन 1:30 बज चुके थे। छोटे स्टेशनरों पर देर रात को सवारी मिलने में दिक्कत होती है। फिर राकेश का घर शहर के बाहर पड़ता था, इसलिए वे रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने लगे। जैसे ही वे प्लेटफॉर्म छोड़कर पटरियों के किनारे आए, उन्होंने एक युवती को साथ चलते देखा। उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि वो हॉस्टल से घर आ रही थी। ट्रेन लेट होने के कारण परेशानी में पड़ गई। इत्तेफाक से उसका घर उस गुमटी के पास ही था जहां से राकेश के घर का रास्ता निकलता था। उसने कहा कि ठीक है, उसे घर पहुंचाकर ही वो आगे बढ़ेगा। उसने बताया कि वो इंटर में पढ़ती है और उसके पिता का नाम अर्जुन सिंह है। उसने पूछा कि क्या आप बैडमिंटन खेलते हैं? राकेश ने कहा हाँ, खेलता हूँ। उसने बताया कि वो उनको टूर्नामेंट में देख चुकी है। रेल लाइन के एक तरफ खेत थे, दूसरी तरफ छिटपुट आबादी। कुछ घर भी बन ही रहे थे। कुछ घरों से रोशनी ही आ रही थी। उसके साथ बात करते हुए कब वो रेल फाटक के पास पहुंच गए पता ही नहीं चला। उसने इशारों से राकेश को अपना घर दिखाते हुए कहा कि अब वो चली जाएगी। राकेश ने कहा कि उसे घर तक पहुंचाकर ही वो आगे बढ़ेगा, लेकिन उसने कहा अब कोई परेशानी नहीं है, वो चली जाएगी। अंततः राकेश ने कहा कि वो घर तक पहुंचने के बाद उसे आवाज़ देगी, तब वो चले जाएगा। बहरहाल उसने अपने दरवाजे पर पहुंचने के बाद आवाज़ दी। तब राकेश अपने रास्ते चल पड़ा। फिर तकरीबन 2-4 दिन बाद राकेश शहर की ओर निकला तो उसके घर के पास से गुजरते हुए उसे लड़की की याद आई। उसने पास के एक दुकानदार से पूछा कि अर्जुन सिंह का घर कौन सा है। उसने एक घर की ओर इशारा करते हुए बताया कि गेट के पास जो टहल रहे हैं वही अर्जुन सिंह है। राकेश उनके पास गया और कहा नमस्ते अंकल। वे राकेश को पहचानने की कोशिश करने लगे। राकेश ने कहा अंकल, 3-4 दिन पहले मैं रात को स्टेशन से रेलवे लाइन होकर घर आ रहा था, तो आपकी बेटी रेखा मेरे साथ आई थी। कैसी है वो? अर्जुन सिंह राकेश की बातें खामोशी से सुन रहे थे। फिर उसे अंदर आने का इशारा किया। वो ड्राइंग रूम में बैठे ही थे कि एक लड़की ट्रे में बिस्किट और पानी रख गई। अर्जुन सिंह ने बताया कि वो उनकी छोटी बेटी सविता है। राकेश ने पूछा तो रेखा कहाँ है? इस पर अर्जुन सिंह ने दीवार की ओर इशारा किया। वहां रेखा की तस्वीर टंगी हुई थी जिस पर माला पहनाया हुआ था। वो चौंक गया। अर्जुन सिंह ने बताया 2 महीने पहले की बात है। रेखा ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन से होते हुए पैदल आ रही थी। पीछे से 2 भैंस दौड़ते हुए। कुछ लोगों ने शोर मचाया तो रेखा ने पीछे मुड़कर देखा। उनसे बचने के लिए वो रेलवे लाइन पर दौड़ने लगी। उसी वक्त एक ट्रेन आई और रेखा को काट कर चली गई। ये कहते कहते उनकी आंखें डुडबा गई। फिर थोड़ा संयत होकर पूछा, रेखा बहुत हंसमुख लड़की थी, हमारे घर की रौनक थी, पढ़ने में बहुत तेज थी वो। अच्छा बताओ, वो तुमसे मिली तो उदास तो नहीं लग रही थी ना? राकेश ने कहा नहीं अंकल, वो सामान्य छात्रा की तरह ही बात कर रही थी, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था। राकेश सीढ़ी से उठा और बोला अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। अर्जुन सिंह ने
कहा, ठीक है बेटा, आते रहना। राकेश भावुकता में बहता हुआ बाहर निकला। उसकी आंखों के सामने रेखा का चेहरा नजर आ रहा था।